और अब बात सेक्युलर या कम्युनल की। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से देश को जो संदेश दिया उसमें सेक्युलर सिविल कोड की बात की, जिस पर मौलाना भड़क उठे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी का विरोध करते हुए पीएम के बयान को आपत्तिजनक बताया। वहीं वक्फ बिल 2024 पर भी मौलानाओं ने पीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रिपोर्ट में देखिए। कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। सेक्युलर सिविल कोड के मुद्दे पर इस वक्त देश में जुबानी जंग इतनी तेज हो गई है कि पीएम मोदी समेत पूरी केंद्र सरकार मौलानाओं के निशाने पर आ गई। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा कि देश की मांग सेक्युलर सिविल कोड की है, जिसे लागू करना चाहिए ताकि आम नागरिकों को उनका एक समान हक मिल सके। पीएम मोदी ने इस दौरान देश में 75 साल से लागू कम्युनल सिविल कोड का भी जिक्र किया। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के इसी बयान पर मौलानाओं की फौज भड़क गई। सेक्युलर सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कड़ी आपत्ति जताते हुए साफ कर दिया कि उन्हें सेक्युलर सिविल कोड मंजूर नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि पीएम मोदी का बयान आपत्तिजनक है। पर्सनल कानूनों को सांप्रदायिक कहना आपत्तिजनक है। यूसीसी किसी हाल में मंजूर नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं। देश को जानबूझकर गुमराह किया जा रहा है। देश को यूसीसी की जरूरत नहीं, हर हाल में यूसीसी का विरोध करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान के बाद लखनऊ में भी मौलानाओं ने इसका विरोध कर मोदी सरकार पर मुस्लिमों को दबाने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार लगातार मुसलमानों पे अटैक कर रही, कहीं यूसीसी को लेकर के, कहीं 3 तलाक को लेकर के, कहीं मदरसों को लेकर के, कहीं मस्जिदों पे लेकर के। इस तरीके से यूसीसी यह एक क्रिमिनल कानून है, इसको बदलने की जरूरत है और हमें तो सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है। पीएम के खिलाफ मौलाना लामबंद हुए तो विपक्ष को भी अपने सियासी तीर चलाने का मौका मिल गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसे बीजेपी का सियासी हथकंडा बताया। कोई भी कानून में आप परिवर्तन करेंगे तो सबसे चर्चा किए बगैर करेंगे तो वही होगा जो किसान कानून के साथ करना पड़ा, आपको वापस लेना पड़ा। भाजपा सिर्फ पॉलिटिकल टूल्स के रूप में इसका इस्तेमाल कर रही है। उत्तराखंड की यूसीसी ले आए, उसमें दूसरे वर्गों को उन्होंने बाहर रखा। आखिर जब आप यूसीसी ला रहे हैं तो किसी को बाहर रखने का क्या मकसद है? यूसीसी आए तो सभी लोग उसमें शामिल होने चाहिए। इसकी आपत्ति सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं है, आदिवासी समाज को भी है, नागालैंड में है, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस पे आपत्ति दे रहे हैं। यूसीसी पर जारी विवाद के बीच वक्फ बोर्ड की जमीन के मसले पर भी भड़के मौलानाओं ने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। मौलाना कल्बे जव्वाद ने वक्फ बिल 2004 का विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने इसे सांप का बिल बताते हुए धमकी दी कि जो गलती कांग्रेस ने की वही बीजेपी भी कर रही है, जिससे उनका हश्र भी बुरा होगा। बदमाशियां कांग्रेस ने शुरू की हैं और ये उनके रास्ते पर चल रहे हैं बीजेपी वाले। अब जितनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पर गवर्नमेंट ने कब्जा किया है वो कांग्रेस ने किया है और ये उसको डीटो कर रहे हैं। मौलाना कल्बे जव्वाद यही नहीं रुके। उन्होंने दावा किया कि इस बिल को पूरी प्लानिंग के साथ वक्फ को बर्बाद करने के लिए बनाया गया है। पूरा बिल जो है वो पूरा बिल में हर शिख जो है वो और हर किला जिसका जो है उससे वक्फ को नुकसान पहुंचाने के लिए, टोटल नुकसान पहुंचाने के लिए। और अगर ये बिल पास हो गया तो 90% वक्फ खत्म हो जाएंगे। ये प्लानिंग गवर्नमेंट की 90% वक्फ खत्म कर देगी। इस बीच मौलाना कल्बे जव्वाद के दावों पर भी बयानबाजी तेज हो गई। वक्फ की जमीन का मसला हो या सेक्युलर सिविल कोड का, मौलानाओं का आरोप है कि मुस्लिमों को दबाने के लिए बीजेपी साजिश रच रही है, जिसका वो हर हाल में विरोध करेंगे।
दिल्ली से अंजलि सिंह और लखनऊ से मयूर शुक्ला, जी मीडिया।